उठ जाओ और पढ़ाई करो। अली, हयात को सोने मत देना, इम्तिहान है। हिलो मत। अच्छी तरह खड़ी रहो और हिलना मत, समझी? हिलना मत, ठीक है? चिराग, चिराग, चिराग अली! पिताजी, क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, उठिए। पानी, पानी ले आओ। चिराग अली, उठ जाओ। चिराग अली, उठ जाओ, उठ जाओ। अपनी आंखें खोलो चिराग अली। चिराग अली, चिराग अली, हयात बच्ची को नीचे रखो और जाकर बुलाओ जल्दी। ऊपर वाले, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। अकबर, इधर आ बेटा। नादान लड़की, इस तरह क्यों भाग रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधी हो क्या? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी तुम्हें?
वो अभी तक लौटी क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं? कल रात हम जो बातें कर रहे थे, अब वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पर मेरे इम्तिहान का क्या? पहले तुम वो दिया बुझाकर दरवाजा बंद कर देना। आज मेरा इम्तिहान है बच्चे को अकबर के साथ अकेला मत छोड़ना, समझी तू? माँ, मेरा इम्तिहान है तुम आज। मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? पीछे बैठ जाओ। बच्चों का ख्याल रखना है तुम्हें। अब जाओ। चलो। ओ दीदी, अब मैं कैसे लिख पाऊंगा? तुमने कल रात को ये क्यों नहीं लिखा? रात को कैसे लिखता मैं? रात को तो लाइट चली गई थी। देखो, अभी भी लाइट नहीं है। अब क्या करूं मैं? तुम सुरैया के घर चले जाओ। उसका कुत्ता तो मुझे देखते ही भौंकने लगता है। मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता दो। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। नाश्ता नहीं दिया तो होमवर्क नहीं करूंगा। अकबर, वो माचिस रख दो। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या? बहुत मजा आया ना तुम्हें? हट जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा था ना वो माचिस रख दो। सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। एक किसान ने 1000 किलो चावल उगाए। अगर अगले साल पढ़ाई क्यों कर रही हो? इम्तिहान में नहीं बैठ सकती तो पढ़ने का क्या फायदा? ये मेरी गलती नहीं है, ये तो नबात की गलती है। जैसे तुम उसे सुला रही हो, मुझे नहीं लगता वो सोएगी। तो तुम इसे सुलाओ ना। मैं क्या कोई लड़की हूँ? तुम्हारे हो या मैं तुम्हें पकड़ कर लाऊं?
संभालो, इसे मैं अभी आई। मुझसे नहीं संभलती है, बहुत रोती है। ओ रो मत नबात, चुप हो जाओ नबात, दीदी अभी आ जाएगी। ओ नबात सो जाओ, रो मत, चुप हो जाओ। ओ ये लड़की तो बस रोए जा रही है। ओ नबात अब मैं क्या करूं, कैसे चुप कराऊं तुमको, क्यों रो रही हो तुम? मैं इसे इतना सारा दूध नहीं पीने दे सकती। चलो चलो, आ जाओ, चलो आ जाओ। कितने बजे हैं? मैंने पूछा कितने बजे हैं? भेड़िए ने बताया मुर्गे को 7:30। आज बहुत देर हो रही है। सो जाओ, सोती क्यों नहीं हो तुम? ये क्यों ले रही हो? रख दो इसे, मुझे पढ़ाई करनी है, तुम चुपचाप बैठो। सुनो, एक भेड़िया और 4 शेर थे, सभी घूमने गए। इसे छूना मत। क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? तुम सो जाओ यहाँ पर। ये लो, इसे पीती क्यों नहीं?
पियो। भेड़िया और शेर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। भेड़िए ने शेर से कहा कि मुझे भूख लगी है। बच्चों को संभालना लड़कों का काम नहीं होता है। तुम यहाँ आकर इसे संभालती क्यों नहीं? हिलना मत। देखो, हिलो मत। तुम अच्छी हो ना, हिलो मत। ये क्या कर रही हो? अब ऐसा मत करना। क्या हो गया है तुम्हें? हयात, हयात। क्या है? इस वक्त दीदी घर पर नहीं है। ना दड़ी को बताने गई है आज अब्बा काम पर नहीं आएंगे। आई, मेरा पैर। मैं वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाऊंगी। अगर वो स्कूल चली गई तो नबात का ख्याल कौन रखेगा? मुझे क्या पता। क्या तुम उसका ख्याल रखोगे? मैं? सवाल ही नहीं। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ दूध निकाल रही हूँ। अगर मुझे टेटनस हो गया तो? देखना, मैं पास हो जाऊंगी। हयात दीदी भी पास हो जाएगी। ये कोई मजाक नहीं है। देखना, वो आराम से पास हो जाएगी। हाँ, देखो, ये इम्तिहान बहुत ही मुश्किल है। दूसरे गांव के होशियार बच्चे भी आने वाले हैं। 30 में से सिर्फ 5 को बोर्डिंग स्कूल के लिए चुनेंगे। सिर्फ होशियार बच्चों को, समझे? हयात दीदी भी चुन ली जाएगी। तुम कैसे कह सकते हो? ऐसा मेरी माँ कहती है। उनकी हर बात सच्ची नहीं हो सकती। वो एक टॉप की स्टूडेंट है। वो तो अच्छे व्यवहार के लिए उसे अच्छे ग्रेड्स मिल गए, वरना टॉप की स्टूडेंट मैं होती। वो तो तुम बिल्कुल नहीं हो। वो पढ़ाई में मुझसे बेहतर नहीं है। वो पढ़ाई में तुमसे बेहतर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल हाँ, उसकी गणित भी तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। पर पर्शियन में तुम मुझसे कमजोर है। नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे बहस क्यों कर रही हूँ। क्योंकि तुम उसकी होशियारी से जलती हो। चुप रहो। कितने बजे हैं? फातिमा यहाँ आई थी। शेर को भूख लगी, फिर वो शिकार करने चला गया। वो क्यों आई थी? वो कह रही थी कि तुम पास नहीं हो सकती। और क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि तुम फेल हो जाओगी और तुम्हें दाखिला नहीं मिलेगा। चलती है। और तुमने उसे क्या कहा? मैं तो उसे मारना चाहता था, पर वो भाग गई। क्या अब मैं स्कूल जा सकता हूँ? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कम से कम इसके कपड़े तो बदल दो। बदबू आ रही है। भेड़िया बोला मुझे घर जाना है,
तो शेर बोला तुम जरा चुप हो जाओ। एक किसान ने 1000 किलो चावल उगाए। अगर अगले साल उसने पिछले साल के मुकाबले 1/3 और तीसरे साल में दूसरे साल के मुकाबले 1/3 चावल उगाए, यानी 1000 गुना 1/3 हुए 3.3 किलो गुना 1/3 यानी 111 किलो प्लस 323 यानी 444 किलो। शेर और भेड़िए ने मिलकर शिकार की, फिर साथ में खाना पकाया और खाके अपने घर गए। ये वाला भी खत्म। तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम क्यों रो रही हो? क्या किया तुमने? तुम्हारा काम कब खत्म होगा? सभी लोग स्कूल चले गए दीदी। रुको, इसे पकड़ो जरा। चाचा कितने बजे हैं? जितने कल बजे थे। देर हो रही है, जल्दी करो। कहाँ जा रहे हो? मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम इसे पकड़ो। अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। इसे पकड़ो। इसे पकड़ने के अलावा और कुछ काम है तो बोलो। कारखाने में बोलते जाना कि मैं आज काम पे नहीं आएगी, भूलना मत। एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल्स के एक समूह को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। पुराने दिनों में पकी हुई ब्रेड और चीज को घाव पर लगाया जाता था। चाची बेगम, चाची बेगम। फातिमा दादी, फातिमा दादी। सलाम। मैं नबात को 1 घंटे के लिए आपके घर में छोड़ना चाहती हूँ। मैं इम्तिहान देकर जल्दी लौट आऊंगी। पानी ले, पानी ले, पानी, पानी। शुक्रिया, माफ करना, मैंने इस बच्चे का दूध पी लिया। जा रही हो, इम्तिहान देने जा रही हो। अरे क्या करोगी इतना पढ़कर? ये सब हमारे लिए नहीं है। ये कितना सारा दूध पी गई।
मिसाल के तौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करता है और पोलियो नर्वस सिस्टम को खराब करता है। जिस तरह अभी चाची बेगम को फ्लू हुआ है और जैसे लैला नशीन को पिछले साल तेज बुखार हुआ था उनके परिवार में हुए झगड़े की वजह से। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चिराग अली की बेटी गूंगी और बहरी हो क्या? जवाब तो देती जाओ। सलाम किया उसने। हाँ सलाम किया। लो और सुनो, सलाम किया उसने, सलाम किया। मैं कहता हूँ बर्बादी आ चुकी है। हाँ जी, ठीक कहा आपने। यही है बर्बादी। बर्बादी? जी जनाब। जब कोई हमारी परवाह नहीं करता, जब किसी को उम्र का कोई लिहाज नहीं होता, मतलब नहीं होता। सही कहा। ऐसे ही दिन होते हैं बर्बादी के दिन। सुल्तान अली, उसने सलाम किया और हमने उसे जवाब भी दिया। ठीक है, शायद मैंने नहीं सुना हो। इसे कहते हैं बुढ़ापा। सलाम सलाम। कितनी प्यारी है तुम्हारी बहन नबात। जब मैं सेना में भर्ती होना चाहता था उस वक्त ये बहुत छोटी सी थी। क्या तुम्हारी माँ घर पर है? कौन सी क्लास में है? नबात? नहीं, मेरा मतलब अकबर। दूसरी क्लास में है। वो घर में है। बहुत प्यारी है। कहो, तुम्हारी माँ कहाँ है? कसाई की दुकान में गई है। ओह, तो फिर अब मैं क्या करूँ? क्या बात है? नबात, नबात क्या? मैं इसे तुम्हारी माँ के पास छोड़कर इम्तिहान देने जाना चाहती थी। कैसा इम्तिहान? मैं पहचान के साथ 60 साल जिया हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि 20 साल बगैर पहचान के जिया हूँ? बताओ कुल मिलाकर कितने साल हुए? 70 साल। क्या सलाम पाने के लिए इतने साल काफी नहीं? हाँ। तुमने देखा उस काले बालों वाली डायन को? अगर मैं न होता तो उसकी माँ ने उसके पिता के साथ शादी न की होती। वो तो मैं था जिसने लड़के को समझाया, तब वो शादी के लिए तैयार हुआ। सच में? हुसैन ने अपनी बेटी की शादी उससे की ही नहीं होती। हाँ। सच कह रहा हूँ मैं। अरे सुनो हयात, इधर आओ, इधर आओ, सुनो। सलाम सलाम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ऐसा होता है, देखा ना? समझे, ये फल मिला है मुझे उसके माँ बाप की शादी कराने का। अब क्या कहते हो तुम? सुल्तान अली, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अकेले तुम ही हो जो मुझे अच्छी तरह समझते हो। देखो देखो, संभाल हो रहा है। बहुत भारी है। देखो, आराम से। चलो चलो यहाँ मार्जिए, मार्जिए। हयात, तुम यहाँ? तो मेरा एक छोटा सा काम करोगी? क्या काम? जब तक मैं इम्तिहान देकर नहीं लौट आती, नबात को संभालोगी? माँ से पूछना पड़ेगा।
अगर तुम माँ से कहोगे कि इम्तिहान देने जा रही हो तो वो नहीं मानेंगी। उन्हें कहना कि नहाने जा रही हो। नहाने? इसमें क्या है? उन्हें कहना कि नबात ने तुम्हारे कपड़े गीले कर दिए हैं। ठीक है। मेरी माँ ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया है। तुम आती तो तुम्हें होशियार बच्चों के स्कूल के लिए जरूर चुना जाता। नहाने की बात भूलना नहीं। ठीक है। क्या बात है बेटी? माँ वो। सलाम चाची अशरफ। सलाम। तुम्हारे पिता की तबीयत कैसी है? मुझे नहीं मालूम। हयात कह रही है। हयात तुम ही बताओ ना। क्या मेरे वापस आने तक सिर्फ 1 घंटा माजिया नबात की देखभाल कर सकती है? कहाँ जाना है? खेलने के लिए? नहीं, मैं तो नहाने। नबात ने उसके कपड़े गीले कर दिए, इसलिए हयात नहा कर आना चाहती है। नहीं, मैं इम्तिहान देने जा रही हूँ। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। जल्दी आ जाऊंगी चाची अशरफ। हयात, तुम्हारी माँ घर में नहीं है। तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, समझी तुम? और वैसे भी तुम कढ़ाई बुनाई सीखो, खाना पकाना सीखो और चाय बनाना भी सीख लो, ताकि कल जब तुम्हारी शादी हो तो तुमसे शादी करने वाला बदनसीब ना कहलाए। स्कूल तो लड़कों के लिए होता है। तुमने अभी तक रोटियां नहीं पहुंचाई? सॉरी, मैंने सच कह के गलती कर दी। अगर माँ मान गई होती तो अच्छा रहता। किसी को बताना मत। हाँ? क्या? मुझे प्यार हो गया है। सलाम। मैं इसे खेत लेकर जाऊंगी। पर तुम इसे रखोगी कहाँ? इसे जमीन पर लेटा दूंगी और क्या। ताकि इसे ठंड लग जाए। देखो, मैंने तुम जैसे 5 बच्चों को पाला है, उनमें से 4 को कफन पहनाया है। तुम मुझे सिखाना चाहती हो बच्चों को किस तरह पाला जाता है? बच्चा अगर पीठ पर रहेगा तो उसे शरीर की गर्मी मिलती रहेगी, मगर जमीन तो ठंडी होती है। ऐसा है तो मेरे पास क्यों आई? मुझे लगा तुम घर में रहोगी। उसे लेकर कहाँ जा रही हो? अपने स्कूल। एक दिन नरगिस को लगा कि उसका एक दांत गिरने वाला है। नबात अभी भी दीदी के पास है। आगे लिखो। क्या कह रहे हो तुम अकबर? साजिद, और फिर उसने सोचा। इसे क्यों लेकर आई हो? सर, ये नबात है, मेरी बहन। मुझे पता है। मैंने पूछा तुम इसे यहाँ स्कूल क्यों लाई हो? सर, मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास ले गए हैं और माँ भी घर पर नहीं है। तो सर, क्या मैं नबात को अपने साथ यहाँ रख सकती हूँ? क्या कहा? यहाँ एग्जाम में? और वो भी ऐसे एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लीज सर। मैंने तुम सबको पहले भी ये समझाया था। सभी परीक्षक और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स सरकार द्वारा भेजे जाते हैं और वो सभी आ चुके हैं। आ चुके हैं? अब पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा? सिर्फ 5 मिनट के अंदर दरवाजे बंद हो जाएंगे। सुनो, तुम इसे अपने किसी रिश्तेदार के पास क्यों नहीं छोड़ देती? सर, यकीन मानिए ये नहीं रोएगी। जाओ, इसे किसी के पास छोड़कर जल्दी से वापस आ जाओ। सर, सभी लोग या तो खेतों में गए हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। हयात, वक्त बर्बाद मत करो। तुम खड़े हो जाओ। देखो, इस बच्चे को किसी के भी पास छोड़कर तुम जल्दी आ जाओ। आप पर मेरा पूरा भरोसा है सर, आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ, पर कुछ कीजिए सर, प्लीज। अब क्या करूँ मैं? अच्छा, अब तुम सुनाओ। तुम इसे एग्जामिनेशन रूम में नहीं ले जा सकती। अगर वो रोएगी या कोई गड़बड़ कर देगी तो फिर जो बच्चे इम्तिहान में फेल हो जाएंगे वो कहेंगे कि ऐसा तुम्हारी बहन की वजह से हुआ। वो यहाँ पर रोती रही, इसीलिए हम लोग ठीक से जवाब नहीं लिख पाए। हयात, तुम समझ रही हो ना?
फिक्र हो रही थी। मैं जाऊँ मिस? क्या बात है? क्या आप मुझे जाने देंगी मिस? फिर इसको याद आया कि शिरीन ने क्या कहा था और वो वहाँ से चली गई। क्या मैं जाऊँ मिस? बात मत करो, बैठ जाओ। तीसरी क्लास वालों, तुम्हारा कॉम्पोजिशन पूरा हो गया? मैं जाऊँ? मुझे बहुत जोर की लगी है मिस। जाऊँ मैं? ये तो हमेशा बस ऐसे बहाने कहता है, बनाता है, झूठ बोल रहा है हमेशा मिस। करता है। मुझे झूठ पता है। बोल रहा है मिस, झूठ बोल रहा है। लिखो लिखो, वरना तुम पीछे रह जाओगे। लिखो बच्चों। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लिख रहे हो ना? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्या देख रहे हो? बताओ, तुमने कुछ लिखा भी या नहीं? अब्बास चाचा, अब्बास चाचा। एक साइक्लिस्ट की स्पीड का और हयात और नबात के चलने की स्पीड का रेशियो है 16:4। जब साइक्लिस्ट 400 किलोमीटर चला लेगा तो हयात और नबात कितनी दूर पहुंचेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे ये रेशियो समझ में नहीं आता। चाची बेगम, चाची बेगम। नहीं है। उनकी बेटी बीमार थी तो वो डॉक्टर के पास गई हैं। चाची सिद्दीकी घर में है। वो अब्बू की कब्र पर गई हैं। मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। क्या मैं जाऊँ मिस? चुपचाप बैठ जाओ। इंसाफ और समानता हमारे सरकारी प्रोग्राम के जरूरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अदालत इंसाफ का घर है और कानून हर शख्स का हक है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव यानी कि लक्ष्य। बहुत देर हो गई है, मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगी।
से कुछ हो तो नहीं जाएगा? अब तुम सो जाओ, दूध पियो। लो पी लो। फातिमा को लगेगा कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए स्कूल नहीं आई। ईरान में माउंट डेमोरान नाम का वोल्केनो है। आपके घर में कौन कौन सी चीजें बिजली से चलती हैं? फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हमारे घर में पंखा है, वैक्यूम क्लीनर तो नहीं है, जूसर भी नहीं है, मिक्सर भी नहीं है, और स्टोर रूम में अब्बा का वाटर पंप है। और कौन सी चीजें बिजली से चलती हैं? बिजली से फेयर का मतलब होता है मेला, फेयर का मतलब होता है टिकट की कीमत, एंडोमेंट का मतलब होता है आपसी मदद के लिए धन। इराक और ईरान पड़ोसी मुल्क हैं। 1988 में ईरान और इराक के बीच सीज फायर की घोषणा हुई थी और आखिरकार अमन बहाल हुआ। फिर 1990 में प्लीज सो जाओ ना बात, देखो बस भी करो। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस गांव में 5वीं कक्षा के आगे पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसीलिए तो अब्बा ने कहा था कि अगर मैं इस इम्तिहान में पास नहीं हुई तो मेरी पढ़ाई रोक दी जाएगी, और अगर इसमें पास हो गई तो अब्बू को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरी प्यारी बहन नबात, तुम्हारे पास दूध की बोतल है, साफ सुथरे कपड़े भी हैं, तुम सोती क्यों नहीं? नबात सो जाओ ना तुम। अले ले 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 ले। रोना नहीं तुम, सिर्फ 1 घंटा। अले ले 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 ले। मैं सिर्फ 1 घंटे में लौट आऊंगी नबात, तब तक रोना मत। क्या आप 5 मिनट और इंतजार करेंगी? नहीं सर, माफ कीजिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, बहुत देर हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि हमारी क्या प्रॉब्लम है मैडम। हमारी सबसे बढ़िया स्टूडेंट अभी तक यहाँ पर पहुंची नहीं है। सबसे बढ़िया स्टूडेंट, सब बकवास। क्या आपको यकीन है वो आएगी? सिर्फ 5 मिनट और। 2 मिनट। बच्चों, सबका कंप्लीट हुआ या नहीं? मिस मैं जाऊं?
हयात जरूर आएगी मैडम। तुमने आखिर समझ क्या रखा है? दूध को गर्म करो वरना वो फट जाएगा। समझती नहीं हो? घर में माँ नहीं हो तो तुम्हें घर के सारे काम संभालने चाहिए। तुम बाहर खेलने जा रही हो? मैं इम्तिहान देने जा रही हूँ। इम्तिहान। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? अरे बेहया, अक्ल नहीं है क्या? हाँ तो बच्चों, तुम लोगों ने लिख लिया? क्या मैं जाऊँ मिस? मुझे बहुत जोर की सुसु आई है। अरे आज तुमने दूध को छाना नहीं क्या? मेरी तरह बूढ़ी होने के बाद छानोगी? चलनी कहाँ है? तुमने मलाई भी नहीं निकाली। निकाल कर अपने भाई को जरा खिला देती। खाकर चला जाता तो परेशानी नहीं होती ना उसे। वो वहाँ भूखा बैठा होगा, कहीं स्कूल में बेहोश न हो जाए। बैठ जाओ ना, बैठो। मुझे इम्तिहान देने जाना है। मुझे देर हो रही है। हटिए। कहाँ जा रही हो? बैठो यहाँ, चुपचाप बैठो। जरा पकड़ो इसे, पकड़ लो, ठीक से पकड़ो इसे। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी गोद में एक बच्चा था। घर का काम करके मैं खेतों में काम करने चली जाती थी। एक बच्चा गोद में था और एक बच्चा पेट में। दादी प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। अरे क्या मैं अंधी हूँ? क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं बेवकूफ लगती हूँ? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? कितनी बेशर्म लड़की हो। अब ये रोने का नाटक बंद करो तुम। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? क्या मैं सब समझती नहीं हूँ? तुम रोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। आज के बाद तुम्हारी अम्मी के साथ मैं दूध का धंधा करना ही बंद कर दूंगी, समझी? तुम्हारे बर्ताव से ही पता चलता है कि बर्बादी के दिन आ गए हैं अब। बुरी लड़की हो तुम, बहुत बुरी लड़की हो। मुझे देर हो रही है। कहा ना मुझे देर हो रही है। पहले काम करो, काम करो पहले। ऊपर वाले का शुक्र है ये तो। मैं जो पैसे कमाती हूँ वो ईमानदारी के पैसे होते हैं। बेहया, दीवार पर लकीर तो खींचो। ऐसे नहीं, उस लकीर का मतलब होता है ऐसी 3 प्याली का माप। आपका हिसाब करने का तरीका मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हें इतना भी नहीं पता हयात? पहले अपनी उंगलियों को दीवार पर रखो, फिर लकीर खींचो। शुरू करो। माफ कीजिएगा, ये सवाल तो किताब में नहीं था। हर रोज तुम अपने लिए कुल 2 प्याली दूध निकाल कर रखो। हमारा हिस्सा होता है 8 प्याली दूध, यानी तुम्हारे 2, हमारे हुए 8। सुल्तान अली की बीवी बिल्किस के दूध का रेशियो चिराग अली की बीवी मेलिले के हिसाब से 8:2 है। क्या कहा तुमने? मैंने? मुझे होठ नहीं हिलाने चाहिए। जो मैं कहती हूँ वो बिल्कुल ठीक है।
जब तक ये यहाँ बैठी है मैं जा नहीं सकती। काम पूरा होने तक वो यहीं बैठी रहेंगी। तो मुझे उनकी हर बात माननी पड़ेगी ताकि वो यहाँ से जल्दी चली जाए। शुक्र है नबात रो नहीं रही है। अभी दीवार पर लकीरें मत खींचना, हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारी माँ ने 40 दिन तक दूध लिया था। हम दीवार पर जो लकीरें खींचते हैं उसका एक हिसाब होता है। उन लकीरों के हिसाब से हम आपस का हिसाब करते हैं। सलाम कैसे करते हैं ये भी तुम नहीं जानती हो? कम से कम हाथों से कैसे गिना जाता है ये तो सीख लो बच्ची। हाँ बिल्कुल ठीक। हर लकीर के 5 दिन होते हैं। अब तो मुझे जाने दो। पूरे 9 बार लाई हूँ 10 दिन में। एक और बार लेकर मैं आऊंगी। गरीब जरूर है, लेकिन हम लोग कभी धोखा नहीं देते। मालामाल बनने का ख्वाब नहीं रखते। मुझे बहुत देर हो गई है दादी। अब अगर और देर करूंगी तो इम्तिहान नहीं दे पाऊंगी। तुम्हें पता नहीं है हयात, बड़े लोगों को देखकर तुम्हें सलाम करना चाहिए, तब जाकर औरत बनोगी। कसम से मैंने सलाम किया था। ठीक है मेरी बच्ची, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। सलाम करोगी तो सलामती होगी। जब भी तुम किसी रास्ते से गुजरो तो सबको सलाम करो, तब वो लोग कहेंगे कि देखो मलिलेह की बच्ची कितनी अच्छी है, कितनी होशियार लड़की है। ये कभी भूलना नहीं, भले कितने भी लोग बैठे हों, चाहे एक ही बूढ़ा बैठा हो या फिर 50 बैठे हो, रुककर सलाम करो। कसम से मैंने सलाम किया था। जब भी कोई लड़की रास्ते से गुजरती है उसे सलाम करना चाहिए। बड़े लोगों को इज्जत देनी चाहिए। और उसके बाद जंगल में आग लग गई। बोलो ना उनको। क्या बोलूं? बोलो कि अकबर को घर जाने दो क्योंकि उसने पैंट गीली कर दी है। क्या खुसर पुसर हो रही है वहाँ? जब भेड़िया आया तो उसे भूख लगी थी, तब वो खाने की टेबल पर बैठा। सुनिए टीचर, अकबर ने अपनी पैंट गीली कर दी है। अगर बिल्ली अंदर घुस गई तो, या फिर मुर्गी ने चोंच मारकर उसे अंधा कर दिया तो।
सुनिए, क्या मैं घर जाकर कपड़े बदल लूं? तो तुम रुके किस लिए हो? दूसरी क्लास वालों, पेन नीचे रखो। ज़ैनब, सबसे किताबें ले आओ। रो मत नबात। अपने कुत्ते को बांध कर रखिए, खुला क्यों छोड़ती है? तुम्हें हमारे कुत्ते से क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, वही हमेशा भौंकता रहता है। इसे इस गली में नहीं आना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए इसे? कहीं भी जाए, मुझे क्या। लीवर जैसी चीजें जिनकी वजह से हमारा काम आसान हो जाता है, जिनका इस्तेमाल करना भी आसान है, उन्हें मशीन कहते हैं। अरे मेरी पैंट तो सच में गीली हो गई, अब मैं क्या करूं? रो मत नबात, मत रो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी नबात, मत रो। चुप हो जाओ।
अब तुम चुप हो जाओ, ठीक है? तुम रोगी नहीं तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मत रोना, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं अगले साल इम्तिहान में बैठूंगी। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें अकेली छोड़कर नहीं जा सकती। अब्बू जल्दी से ठीक हो जाएं तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तुम अभी तक इम्तिहान में नहीं गई, तुम्हें फेल होना है क्या? जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगी इम्तिहान तो खत्म हो चुका होगा। अभी तो वो लोग सिर्फ पेपर्स पढ़ रहे थे। पर अकबर, नबात का क्या होगा? मुझे क्या पता। उठ जाओ, लो इसे लो। नबात को तुम स्कूल लेकर जाओ। जाओ। क्या इसे स्कूल ले जाओ? वक्त जाया मत करो, इसे गिराना मत, इसका ख्याल रखना। स्कूल के दरवाजे पर रुके रहना। हट जाओ रास्ते से। क्या बात है? माफ कीजिए सर, मुझे जरा लैला नशीन से बात करनी है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ पर इम्तिहान चल रहा है। प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। सर प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए। तुम क्लास के बाहर नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी मैडम। अभी तक हयात आई क्यों नहीं? फातिमा, फातिमा, फातिमा। फातिमा।
खोल दो। खिड़की को खोल दो। बात मत करो। खिड़की जरा खोल दो, जल्दी करो। खिड़की खोलो ना। लैला यकजा नशीन, चुप रहो। सर बहुत गर्मी हो रही है, आप जरा खिड़की खोल देंगे? खिड़की खोल देता हूँ, तुम लिखो, तुम लिखो। सुनिए मिस, देखिए मिस, इसकी पैंट तो अभी भी गीली है। चुप रहो, चुप रहो। तुमने पैंट बदली क्यों नहीं? चुप रहो। ऐसा नहीं है मिस, मैंने पैंट बदली थी और जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। मैं पानी में गिरा और पैंट गीली हो गई। पर ये तो वही पैंट है। माफ कीजिए मिस, ये वो पैंट नहीं है। मेरे पास एक जैसी 2 पैंट्स हैं। चुप रहो, जाकर बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है मिस। फातिमा, उस तार को कुर्सी से बांधो। नहीं, सुनो प्लीज, उस तार को कुर्सी से बांधो। मैं नहीं करूंगी। उस तार को कुर्सी से बांधो जरा। ये क्या हो रहा है? माफ कीजिए मैडम, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं खिड़की के पास बैठ जाऊं? चुप रहो। फातिमा, अपनी कुर्सी से उसे बांध दो। जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो। क्या मैं आ जाऊं सर? क्या ये पेपर लिख सकती है? अब प्लीज मैडम, उसे लिखने दीजिए। जाओ बैठो। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? लाओ इधर दो। ये लो। पहले आसान सवालों का जवाब लिखती जाओ, बाद में मुश्किल सवालों पे ध्यान देना। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शुरू करो। सुनिए सर। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। शुरू करो, शुरू करो। प्लीज प्लीज खींचो।
दूध निकालती है। उसके पास 5 गाय है, हर गाय 4 लीटर दूध देती है। ये क्या हो रहा है? अंधेरी रात आखिरकार बीत गई। एडिसन ने हौसला नहीं खोया और उसने जीत हासिल की। हौसला, हौसला, हौसला यानी कि